क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? जी हाँ दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से हाल ही में कार्यकर्ता वर्ग विकास समापन समारोह के दौरान इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की नीतियों का विरोध किया और उनके टॉप लीडरशिप की आलोचना की, उनके इस बयान के बाद तो ये पुख्ता हो गया है कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान सेवक शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के दौरान अपने आप को प्रधान सेवक, देश सेवक या सच्चा देशभक्त कहकर पुकारते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कोई भी सच्चा भक्त या कोई भी सच्चा सेवक कोई भी कार्य मर्यादा में रहकर करता है और उनमें यह अहंकार नहीं रहता कि यह कार्य मैंने किया है। कोई भी कार्य वह विनम्र होकर करता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद उपजा विवाद अभी थमा ही नहीं था कि आरएसएस के एक और अहम सदस्य इंदेश कुमार का बयान सामने आया। इंदेश कुमार ने अपने बयान में इंडिया गठबंधन को राम विरोधी तो बताया, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ही बहुत अहंकारी बता दिया। इस तरह से आरएसएस के सदस्य पब्लिक प्लेटफॉर्म से बीजेपी की जिस तरह से आलोचना कर रहे हैं, इससे ये तो साफ हो गया है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते अब पहले जैसे रहे नहीं। हालांकि आरएसएस और बीजेपी के बीच विवाद पिछले साल ही शुरू हो गया था, जब आरएसएस ने खुले मंच से सरकार के आर्थिक नीतियों का खूब विरोध किया था। विशेष रूप से महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर सरकार को आड़े हाथों लिया था। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरणों के प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में अपना बयान दिया और कहा कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होने के बावजूद भी आरएसएस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में खुले मंच से खुलेआम उनके कार्यकर्ता बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए हैं, खास रूप से जो उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं, आरएसएस बिल्कुल खुश नहीं है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उस पर चर्चा करेंगे। खास रूप से फैजाबाद अयोध्या की सीट के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों हार गई। अब ये देखना ये है कि आगे आरएसएस और बीजेपी के संबंधों का भविष्य क्या है।